Hello students, our next topic is motion of a charged particle in combined electric and magnetic field. Motion in a combined electric and magnetic field. Okay, so we have studied in the previous slides, we have studied there is a force acting on a charged particle when it enters in a magnetic field. This force equal to QVP. And we have also studied in the first chapter that there is when a charged particle enters in the electric field, it also experiences a force that is equal to F equal to QE. Okay, so these are the two forces. But if what happens if there is a both the field is there, okay, दोनों ही field हो, magnetic field भी हो, electric field भी हो, and what will be happen to the charged particle, how the charged particle will move, okay, charged particle किस तरह से move करेगा और उस पर कितनी फोर्स लगेगी और डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी. तो हमने यहाँ पे माना है क्या है assumption that what is our assumption that V is perpendicular to B, B is perpendicular to E and V is perpendicular to E. हमने माना है कि तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है. ओके, जो केस हमको यहाँ पे पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर है. तो ठीक है, तो इनमें एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है. इन द एक्स डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका यूनिट वेक्टर होगा आई कैप. बी वेक्टर जो है वो वाई डायरेक्शन में है जे कैप, और वेलोसिटी जो है वो जेड डायरेक्शन में है के कैप. इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ये आपकी जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. लेकिन बोर्ड पे आपने इस तरह से बनाया, तो तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है. ठीक है, अब व्हाट विल बी द टोटल फोर्स. टोटल फोर्स क्या होगी इसमें एफ. तो टोटल फोर्स एफ एफ ई प्लस एफ एम. ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन भी ले रहे थे इसलिए अपन वेक्टर साइन लगा के चलेंगे. एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम. नाउ व्हाट इज एफ ई, दैट इज क्यू इंटू ई. ठीक है, जो होगी आपकी क्या होगी Q इंटू ई. एंड यहाँ पे आपका एफ एम क्या होगा Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर. ठीक है, ये होगा Q ई, ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड के में, और Q V वेक्टर क्रॉस V, दैट इज द लॉरेंस फोर्स, दैट इज एक्टिंग. अब यहाँ पे V क्रॉस V. ठीक है, अब यहाँ पे अपन डायरेक्शन भी ले लेते हैं. लेट अस टेक E इक्वल टू हियर E वेक्टर इज इक्वल टू E आई कैप. E वेक्टर किसके बराबर है E आई कैप के, और V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर किसके बराबर होगा यहाँ पे, व्हाट विल बी V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर. so that will be equal to now the direction. okay, so here the direction V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर. so पहले इसमें एक मिनट पहले B वेक्टर ले लेते हैं. B वेक्टर किसके बराबर होगा, so that is B इंटू जे कैप. एंड V वेक्टर किसके बराबर होगा यहाँ पे V इंटू के कैप. ओके, अंडरस्टैंड. ठीक है, डायरेक्ट नहीं ले रहे हम इसको, पहले अपन अलग अलग लिखेंगे फिर डायरेक्ट लेंगे. तो ओके, तो E इंटू आई कैप. B वेक्टर किसके बराबर होगा B इंटू जे कैप, B इंटू जे कैप, और V वेक्टर कितना होगा V इंटू के कैप. ठीक है, तो अब ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे. सो दैट विल बी इक्वल टू Q E इंटू आई कैप प्लस Q इंटू V वेक्टर होगा V के कैप इंटू B जे कैप. ओके, नाउ व्हाट इज के कैप इंटू जे कैप. के कैप इंटू जे कैप क्या होता है आपका, दैट इज इक्वल टू माइनस आई कैप. ये होगा आपका किसके बराबर माइनस आई कैप. तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई आई कैप प्लस क्यू बी क्रॉस बी, सो दैट इज माइनस बी बी आई कैप. ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, दैट इज क्यू ई आई कैप, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई क्यू ई, मैग्नेटिक फोर्स हो गई माइनस क्यू वी बी. ठीक है,
तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q कॉमन ले लें यहाँ पे, तो ये आपका फोर्स, ओके, F फैक्टर इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, तो दैट विल बी इक्वल टू E माइनस बी बी आई। तो इसमें जो कंबाइंड फोर्स होगी वो होगी आपकी Q E माइनस बी बी आई कैप। ओके, so this is the combined force acting on the charged particle. तो ये इससे हमको क्या पता चल रहा है? Okay, this represents that magnetic force and electric force are opposite to each other. Okay, so this represents that both the forces are opposite to each other. दोनों फोर्सेस जो होगी वो एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर आपके इस साइड में QE लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है जो इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसके अपोजिट जो है वो लगेगी आपकी माइनस QV। ठीक है, अगर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है तो जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। दोनों चार्ज पार्टिकल, दोनों फोर्स जो होगी वो एक दूसरे के क्या होगी? अपोजिट होगी। सो दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ कंबाइंड फील्ड। कंबाइंड फील्ड का मतलब ये हुआ है कि अगर दोनों फोर्सेस इस पे लग रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी? दोनों अपोजिट लगेगी। एक साइड इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और एक साइड क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स होगी। ठीक है, तो बोथ फोर्सेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज अपने को पढ़ना है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट वी कॉल एज द वेलोसिटी सेलेक्टर। Okay, so we have F is equal to, यहाँ पे F किसके बराबर है आपका? F is equal to QE माइनस BB आई क्या? ठीक है, अगर यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो कितनी है? QE माइनस BB आई क्या? अगर यहाँ हम ये मान लें कि दोनों फोर्स इक्वल है, ओके, इफ बोथ फोर्स या नेट फोर्स इज 0। ओके, देखो फोर्स यहाँ पे लग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर हम ये मान लें कि दोनों फोर्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स कितनी हो जाएगी उस पर? 0। द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम इसको 0 मान लें तो 0 इक्वल टू QE माइनस BB आई कैप, और इसको ऐसे लिख सकते हैं QE इक्वल टू QVB। ओके, QE आई कैप कैंसिल हो जाएगा, तो QE इक्वल टू QVB, Q और QB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो V आएगा वो कितना आ जाएगा? E बाय, आपका वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? E बाय B। इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। तो यहाँ पे V कितना हो गया? E बाय B। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब यहाँ हुआ है कि वी कैन गिव द वेलोसिटी। हम क्या कर सकते हैं? चार्ज पार्टिकल को अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम वेलोसिटी दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल को क्या कराती है? मूव कराती है। वो चार्ज पार्टिकल को क्या कराती है? मूव कराती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो उस चार्ज पार्टिकल को क्या कराती है? एक्सलेट कराती है। तो यहाँ पे E और B को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है
E by V को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि we get the required velocity, we get the required velocity, जो वेलोसिटी हमको चार्ज पार्टिकल पे रखनी है उसको हम E और V को एडजस्ट करके हम कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। दिस फिनोमिना इज नोन एज द वेलोसिटी सेलेक्टर। सो V इज इक्वल टू E बाय, तो अगर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द net force या what is the total force if a charge particle is in combined electric and magnetic field, what is the velocity selector? Okay, velocity selector क्यों यूज किया जाता है? तो velocity selector का यूज किया जाता है to select a particular velocity of a charged particle, okay, when it is moving in a combined electric and magnetic field. तो ये दोनों, ये भी important चीज है जो आपको ध्यान रखना है, okay. So this is about the motion of charged particle in combined electric and magnetic. Okay, thank you.